मेरा दोस्तों विद्यार्थी कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि अगले सप्ताह जो है वो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो होती है साइंस का लगभग जो होती है 60 क्वेश्चन जो है वो जो है इसमें से आएगा। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो होती है साइंस जो होती है वो काफी स्ट्रांग हो। और मैं आप लोगों को पिछले जो होती है आने वाले एक हफ्ते में जो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का जो है इतने क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कि आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरी तैयारी, पूरी रणनीति जो होती है एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से जो है वो एग्जाम दिलाने जा पाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो आप लोग जो होती है ना बिना स्किप किए हुए वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन जो होती है ये जो टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे ध्वनि से हो गया, प्रकाश से हो गया, फिर जो होती है आपका जो भी पैमाना है, जो भी इकाई है, जो भी एसआई मात्रक है, इस तरह से जो होती है टॉपिक वाइज जो होती है आज हम जो है भौतिकी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल जो है वो भौतिक राशि है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो होती है आपका जो होती है विद्युत जो धारा है ना वो मूल भौतिक राशि है। डिटेल के बारे में तो जो है लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता तथा जो पदार्थ का जो परिणाम, इस तरह से जो है 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल राशियों को जो होती है मात्रक जो है दूसरे एक दूसरे के जो है पूर्णतः स्वतंत्र होती है तथा इसमें जो है किसी भी किसी एक का किसी अन्य जो होती है मात्रक जो है बदला अथवा जो है उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ये जो होती है मूल मात्रक होते हैं और मूल मात्रक जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वो मूल मात्रक कौन-कौन से आप लोगों को डिटेल में जानना है तो जैसे ये देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा जो होती है पदार्थ का जो होती है परिणाम, ये जो होती है 7 मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शक्ति यानी कि पावर का जो है मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जो होती है वो वाट होता है जिसे जो है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। भौतिक में जो होती है शक्ति का जो शक्ति या फिर विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर जो होती है कोई कार्य किया जाता है या फिर जो होती है ऊर्जा जो है संचरित तो होती है। शक्ति बराबर जो होती है वो होता है कार्य, यानी कि जो होती है वर्क, वर्क बराबर वर्क अपॉन जो है टाइम, ये जो होती है शक्ति शक्ति का जो होती है वो सूत्र होता है। वहीं अगर हम विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है तो इनका भी जो होती है वाट ही होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो होती है वो न्यूटन है। बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक जो होती है न्यूटन या फिर जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होती है स्क्वायर, ये इसका जो होती है क्या होता है मात्रक होता है। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा जो उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के जो है वो बराबर होता है। वही अगर हम जूल का मात्रक की बात करें तो जूल का मात्रक सॉरी कार्य का मात्रक जो होती है वो होता है आपका जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो को जो है मापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का जो होती है वो ना हर्ट्ज में जो है मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य पुरुष मनुष्य जो होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर जो है वो 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की जो होती ध्वनि को सुन सकता है। उसके ऊपर को जो है मनुष्य जो होती है नहीं सुन सकता। हर्ट्ज का जो होती है में क्या मापा जाता है तो हर्ट्ज में जो होती है वो आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का जो है सूचक है? तो यह जो होती है उनकी रफ्तार, यानी कि कंप्यूटर की रफ्तार को जो होते है जो है वो गीगाहर्ट्ज़ जो है से मापा जाता है। अगला अगर हम देखें तो जो गीगाहर्ट्ज़ जो है शब्द कंप्यूटर की रफ्तार या फिर गति का सूचक है। सीपीयू द्वारा जो होते प्रति सेकंड जो निष्पादित चक्र की संख्या को जो होती है क्या कहते हैं तो क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज़ में जो होती है मापा जाता है। इस संदर्भ में ये जो है चक्र यानी कि साइकिल एक जो होती है मूल इकाई है जो कि सीपीयू की गति को जो होती है मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चालक की जो होती है विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका जो इकाई है ना इसके बारे में जो क्वेश्चन आया था लेकिन जो होती है ये क्या हो गया था विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर देखें तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक जो होती है सही सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें से जो होती है लेंस की क्षमता को जो होती है किससे डायोप्टर है इसका एसआई मात्रक, वही जो दबाव या फिर जो होती है दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है। लेकिन और यहाँ पर अगर देखें तो ऊष्मा का जो होती है एसआई मात्रक जूल है, लेकिन जो होते रेडियो एक्टिव पदार्थ है की सक्रियता को जो है क्यूरी से नहीं मापा जाता। अगर हम इसके बारे में डिटेल पे जाएं तो देखिए
रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य है प्रति इकाई समय में जो है अपक्षय यानी कि जो है डिक्ले होने वाले नाभिकों की संख्या से है। ऐसे प्रणाली में जो होती है इसकी इकाई जो होती है बेकुरल यानी कि इसे BQ से जो होती है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूरी इसका जो होता है पुराना एवं जो होता है गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट की बात करें तो जो होती है आपका सी जो होती है इसका सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो होती है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है। अगला अगर हम देखें तो जो ओम मीटर का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर जो होती है ना वो आपका जो होता है प्रतिरोधकता का जो होती है वो मात्रक है। आगे हम देखते हैं चुंबकीय बल यानी कि फील्ड का के मापन का इकाई क्या है? तो इसका मापन की इकाई जो होती है वो टेस्ला है। ये कंपनी टेस्ला वाली कंपनी नहीं है। ये जो होती है चुंबकीय बल यानी कि फील्ड के मापक की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो जो होती है इसका जो सही आंसर है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो होती चली गई दूरी को जो है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगर ये बात करें जो है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष की बात करें ना तो इसका सही आंसर जो होती है वो हो जाएगा जो होती है वह दूरी जो होती है प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो होती है ना वो 1000 मीटर बराबर जो होती है 1 किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, दूरी को मापने के लिए ऐसी मात्रक जो होती है मीटर ही है। ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर जो होते 100 मीटर होता है। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो एक पिकोग्राम बराबर जो होते हैं 10⁻⁻12 इसका सही आंसर है और एग्जाम में जो होती है पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी 1997 के एग्जाम में। परिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेयर जो होती है प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसकी जो इकाई जो होती है वो बार होती है। वायुमंडलीय दाब का जो होती है गैर एसआई मात्रक बार होता है जिससे जो होते 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जो होते समतुल्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ पैमाना दिया हुआ है। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम, एक माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम और एक जो होती फेम्टोग्राम बराबर जो होती है 10⁻⁻15 ग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा पास्कल इकाई क्या है? तो पास्कल इकाई जो है वो दाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो होती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो होती है वो होता है आपका ABCD यानी कि सभी है। बार भी है, पा भी है, टोर भी है और जो होती है LTM भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पास्कल पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है आपका न्यूटन वर्ग मीटर। तो दाब की जो होती है बहुत सारी इकाइयां हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो होती है वो आपका जो होते है किलोग्राम मिलीमीटर है। ठीक है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके समतुल्य होता है? तो ये जो होते 1.0 बार के समतुल्य होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे जो होती है 1500 अंश सेल्सियस से अधिक ताप जो होती है मापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है? तो जो होती है आपका पायरोमीटर को इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। जो होता है पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से जो होती है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसे जो होती है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो होती है सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखें ना तो ओडोमीटर जो होती है वाहनों के जो होते पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। वहीं ओडोमीटर की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और जो होती है वो आपको ऑडियोमीटर ये जो होती है ध्वनि तीव्रता मापक जो होती है युक्ति है। लेकिन जो एमीमीटर जो होती है एमीटर जो होती है वो विद्युत शक्ति मापने का यंत्र नहीं है। जबकि इसका उपयोग जो होती है वो विद्युत शक्ति के मापन में जो होती है इसका उपयोग मापने के लिए होता है। तो ये जो होती है विकल्प डी जो होती है इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग दूसरी चीज में होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा क्वेश्चन है किस मीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तेजी की दूरी मापने के लिए होता है? तो जो होती है स्पीडोमीटर का उपयोग जो होती है सॉरी ओडोमीटर ओडोमीटर का उपयोग जो होती है इसके लिए होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर को द्वारा जो होते है किसकी मापक इकाई है? तो ये जो होती है आपका
गैसों के दाब की मापा इकाई है। वही अगर वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र की बात करें तो जो होती है आपका बैरोमीटर से जो होती है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो होती है कुट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से जो होती है आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो सीजी-व्यापम और सीजीपीएससी दोनों पूछ रहे हैं। पहले जो होते सीजीपीएससी पूछता था, लेकिन अब जो होते सीजी-व्यापम पे जो है वो कूट वाले अधिकतर क्वेश्चन अपने एग्जाम में डाल रहे हैं। तो इसके लिए जो होते हमें तैयार रहना है। ठीक है? इधर उपकरण दिया है, इधर जो होती है मापक की राशि दी गई है। आपको कूट के हिसाब से जो होती है जमाना है। एमीटर, तो एमीटर जो होती है किसकी जो होती है मापक इकाई है। तो एमीटर की बात करें तो ये जो होती है आपकी धारा की माप जो होती है। वहीं अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर जो होती है वह सापेक्ष आर्द्रता की मापक इकाई है। स्प्रिंग तुला जो होती है वो आपकी भार की है, और जो होती है बैरोमीटर जो होती है आपकी दाब की है। तो आपके ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साधारण बैरोमीटर में जो होती है कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है। तो साधारण में जो होती है आपका पारा का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षित जो घनत्व है वो आपका ज्ञात किया जा सकता है आपका लेक्टोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ट्रेन जैसे जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए व्यक्ति यानी कि यात्री का जो होता है सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो जो होती है स्थिर जड़त्व जो होती है इसका मुख्य कारण है। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग जो होती है पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो होती है नेक्स्ट संडे को ही है। तो जो होता है हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो होती है वो घर्षण कम होता है, इसलिए जो होती है बर्फ में ज़्यादा नहीं चला जा सकता। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और जो होती है अचानक पाई की ओर जो होती है वो तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री का क्या होगा। तो जो होती है बाईं ओर जो होती है वो थोड़ा सा झुक जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से जो होती है किससे संबंधित है। तो ये जो होती है विश्राम अनिरेस्ट की स्थिति से संबंधित है। निम्न कथन पर तथा जो होते उससे जो है निकाले गए निष्कर्ष पर जो है विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा जो होते निष्कर्ष सही है। कथन दिया हुआ है, भरी हुई गाड़ी को जो होते चलाने में उसे जो होते चलायमान रखने के लिए जो होती आवश्यक तार्किक जो होती ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से जो है धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो इसका निष्कर्ष होगा, एक बार जो होती है गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण बल जो होती है वो कम हो जाता है। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कथन कारण से संबंधित है। कारण कथन ए दिया हुआ है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर जो होती है खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से जो होती है अपने को जो होती है गति में लाता है। कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो होती है सीटी है ना, सीटी है। कारण दिया हुआ है, तंत्र पर यदि किसी यंत्र पर जो है कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका जो होती है संवेग एक परिवर्तन एच में जो होती है परिवर्तन जो है परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है आपका जो होती है ए और आर दोनों सही है, परंतु जो होती है आर ए का जो होती है सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखें तो जो होती है ये भी जो होता है कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न कथन जो होती है तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन दिए हुए भरी हुई गाड़ी को चलाने में जो होती है उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत अपेक्षाकृत सॉरी से हम देख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो पीसा पीसा की जो है झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि क्योंकि इसका कारण है कि गुरुत्व बल से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ना वो तल के अंदर रहती है, इसलिए जो होती पीसा की झुकी मीनार है वो गिर नहीं रही है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और जो होती है एक लकड़ी की गेंद निर्वात में जो होती है एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो जो होती है उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, कोई सी भी घटना जो होती है वो एक से अधिक जो है वो घटना घटित होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको व्यापम में देखने को मिलेंगे और प्रयोगशाला में ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट है हमारा, यदि पृथ्वी और जो होती है सूर्य की दूरी जो होती है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो जो होता है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है। तो वह जो होती है
अब जो होते जितना है वह जो होते उसका चौथा भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकड़ी लोहे व जो होती है मोम के समान आकार के टुकड़े को जो होते समान ऊंचाई से जो होते पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा जो होते सर्वप्रथम पृथ्वी की जो होती सतह पर पहुंचेगा? तो इसका जो सही आंसर है जो है वो हो जाएगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद जो होती है को जो है समान ऊंचाई से गिराने पर जो है क्या होता है? तो जो जो होती है लकड़ी जो की गेंद जो होती है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद जो होती है वो आपकी बाद में गिरेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक गेंदे ए और बी क्रमशः जो होती है 10 किलोग्राम तथा जो होती है 1 किलोग्राम की है। उन्हें जो होती है 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से जो है कौन-सी घटना जो होती है कौन-सा जो होती है सही है? इसका सही आंसर है भूमि पर जो है दोनों ए और बी जो होती है एक साथ पहुँचेंगी। कथन जो दिया हुआ है चंद्रमा पर मानव का जो होती है वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है जो होती है चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह तरह जो होती है गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका सही आंसर है कथन सही है परंतु जो है कारण गलत है।